देखिए पिछले दिन हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग अभी जो कर रहे हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोग ने क्या किया था, कहाँ गया कोड, ओ मटेरियल ओपन नहीं किया हूँ। क्लास नोट, तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग का क्या है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे देख रहे हैं। टोटल फॉर्म कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का एंगुलर के केस में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया था, हम लोग का डेटा जो आ रहा था, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने फॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे एनजी फॉर्म क्या था, एनजी फॉर्म क्या कर रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ग्रुपिंग कर रहा था। ये आपको ग्रुपिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या, हाँ सर। ओके। तो एनजी फॉर्म क्या किया, ये आपको ग्रुपिंग किया, फाइन। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। तो कंट्रोल कौन कर रहा था, कंट्रोल मींस हर एक इनपुट फील्ड को बाइंड करना। किसके हेल्प से, एनजी मॉडल के हेल्प से हम कंट्रोल ले रहे थे इनपुट फील्ड का। तो हर एक में एनजी मॉडल एंड सेकंड क्या था, नेम प्रॉपर्टी। विद द हेल्प ऑफ नेम प्रॉपर्टी एंड एनजी मॉडल हम हर एक इनपुट फील्ड का कंट्रोल को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को कहाँ पे, टीएस पेज पे बाइंड किए थे। टीएस पेज पे चलते हैं, थोड़ा स्लो है। तो इस पेज पे हम लोग क्या किए, इस पेज पे तो सिंपली हम लोग ने जो भी इनपुट फील्ड था उसको जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सबमिट बटन के हेल्प से गेट कर ले रहे हैं। मीन्स हमने यहाँ पे मेथड लगा दिया सबमिट का, एंड इसके अंदर जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल किए। एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हम लोग आर्ग्यूमेंट में लाए हैं वही चीजें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्रिएट किए हैं एक्स्ट्रा, और क्या किए थे, कंट्री लिस्ट। यहाँ पे आपको कंट्री लिस्ट दिख रहा है, कंट्री लिस्ट का टाइप क्या है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक क्लास बनाया, ठीक है। तो वो कोड आपको पिछले क्लास में नीचे में लिखा हुआ था, उसी कोड को मैंने सेपरेट टीएस पेज में रखा हूँ। ये जो कोड है, ये आप देखिए तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक जस्ट कंट्री डॉट टीएस मीन्स कोई भी एक फाइल बना लेंगे डॉट टीएस एक्सटेंशन नाम से, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी किया। अगर आप जावास्क्रिप्ट का क्लास जानते हैं तो आप अगर देखिए तो आपको पता चलेगा, हम लोग क्या करते थे, वहां पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वेरिएबल को रखते थे, ठीक है। एंड जो भी वेरिएबल आप कंस्ट्रक्टर के अंदर रख रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर में डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस डॉट id दिस डॉट नेम करके उसको हम लोग बाइंड कर देते हैं। ये क्या किया, यहाँ पे जस्ट हम लोग इसका सैंपल बना रहे हैं कि इसका डेटा टाइप क्या रहेगा। तो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग दोनों को हम लोग रख रहे हैं। आगे चल के हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अभी सैंपल हम लोग क्लास में बनाए हैं हम लोग उसको इंटरफेस भी बना लेंगे। मीन्स दोनों में से कुछ भी बना, क्यों बना रहे हैं वैसा, कारण क्या है, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ क्या किए, क्लास को कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट के केस में क्या करते थे, अगर हमें क्लास कॉल करनी है जावास्क्रिप्ट में तो क्या करते थे, न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, यही होता था। तो सेम चीज देखिए, तो आपका वही हो रहा है यहाँ पे। हम लोग क्या किए, कंट्री नाम का क्लास को फिर से कॉल किए, लेकिन कंट्री के अंदर वैल्यू तो जाना चाहिए था ना। तो उस चीज को हम लोग क्या किए, वन एंड इंडिया नाम से हम लोग यहाँ पे पास किए। तो ये क्या है, ये आपको आईडी एंड नेम आ रहा है। मीन्स जो भी वेरिएबल आया है उसका यहाँ हमने टाइप को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एंड आपका नीचे में वैल्यू आ रहा है। समझ में आ गया। तो ये हुआ क्लास है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मोस्टली इसका काम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग कंट्री जो वेरिएबल लिए हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये लिए हैं किस लिए, तो इसको डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए। नहीं तो
ये जो आप आईडी ले रहे हैं या वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप बताइएगा ना, स्ट्रिंग है, नंबर है, जो भी चीज। तो इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे क्लास बना दिए और क्लास में हम लोग ने बता दिया कि आईडी हमारा स्ट्रिंग है और नंबर भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है। अब अगर गलती से अगर आप स्ट्रिंग के जगह नंबर आप पास कीजिएगा ना, आपको एरर आ जाएगा, आप पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए, देखिए क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ अ स्ट्रिंग। क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग दे नंबर दे रहे हैं, जबकि ये है क्या, ये आपका स्ट्रिंग है। फाइन। तो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इसको इस टाइप से वेरिएबल बना, मतलब इसका वैल्यू का डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना, क्लास बना दे रहे हैं। और क्लास को कॉल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। फाइन। इसको हम आगे चल के इंटरफेस बना लेंगे, वो भी थोड़ा सिंपल इसी टाइप से होता है। एक कहने का मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि आपका डेटा टाइप का मॉडल क्रिएट किया गया, कि आपका डेटा जो जा रहा है वो किस टाइप से रहेगा। तो ये हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं। तो ये करने के बाद आपका क्या हुआ था, ये क्यों किया गया, कंट्री लिस्ट में डेटा को पास कराने के लिए। हम्म, अगर आप नीचे आइए तो आपको कंट्री लिस्ट में यहाँ पे दिखेगा कि कंट्री में जो डेटा यहाँ पे आप पास कर रहे हैं, आप यहाँ पे बाइंड कर रहे हो एनजी फॉर करके। ठीक है, एनजी फॉर में। तो ये कंट्री लिस्ट का डेटा हम वहां से ला रहे हैं। मल्टीपल डेटा हम नहीं तो फिर हम एरे बना के डेटा को ले आएंगे, उससे भी काम हो जाएगा। मीन्स एनी भी हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ एक नया टर्म है, एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है। तो एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, मान के चलिए आपको कुछ डेटा का ग्रुपिंग करना है। ठीक है। लाइक यहाँ पे दिख रहा है क्या, 4 फील्ड है, 3 फील्ड यहाँ पे है, सिटी, स्ट्रीट, पिन कोड। अब तीनों में चेक कीजिए, कंट्रोल में क्या है, तीनों में सेपरेट है, नेम दिया हुआ है सिटी, और कंट्रोल के लिए एनजी मॉडल तीनों का लगा हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये तीनों को हम एक सेपरेट ग्रुप बनाए हैं। बट उसके पहले टॉप लेवल पे ग्रुप क्या है, पूरे फॉर्म लेवल पे ग्रुप कौन किया, पूरे फॉर्म को, एनजी फॉर्म। फॉर्म ग्रुप करने के लिए एनजी फॉर्म कर रहे हैं। तो ये पूरे फॉर्म को किया ग्रुपिंग। ठीक है। बट उसके अंदर अगर आप मान लीजिए 2 फील्ड को सेपरेट ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, 3 फील्ड को सेपरेट ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ले सकते हैं एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ फील्ड को एक्स्ट्रा ग्रुपिंग करते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग एक डिव में, ये डिव में क्या किए, कुछ कुछ फील्ड को हम लोग रख के सेपरेट ग्रुप कर दिए। अगर आप नहीं करते हैं तो टॉप लेवल ग्रुपिंग को ये टारगेट करेगा। ठीक है। बट एनीवे, जो भी हम लोग ग्रुप कर रहे हैं ये किसको मिल गया, एड्रेस को मिल गया, और टॉप लेवल पे जो ग्रुप है फाइनली वैल्यू उसी को मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको बाइंड कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये फिलहाल छोड़िए। इतना करने के बाद कोड को रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। एंगुलर के कारण है ना, मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है। अच्छा, अभी कंपाइल ही हो रहा है, होने दीजिए कंपाइल। चलिए कंपाइल तो हो गया। हम्म, सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद कंसोल में डेटा चेक करते हैं क्या हो रहा है। जो भी हम लोग ग्रुपिंग किए थे, आपको यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है। फाइन। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी चीज अगर कुछ हमें ग्रुपिंग करनी है तो हम लोग उसको सेपरेट कर देंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है।
जस्ट ये है कि हम लोग एक नया यहाँ पे देख रहे हैं एनजी मॉडल को, जो ग्रुपिंग करने में हमें हेल्प कर रहा है। दैट्स इट। अब हम आते हैं वैलिडेशन पे, कि हम लोग मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट जो इनबिल्ट वैलिडेशन आता है उसको हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं कुछ, क्या, पहला हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग वैल्यू को लेते हैं। तो आपका क्या है, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या है, क्या है, लोकल में। लोकल वेरिएबल। तो बार बार क्या हो रहा है, जैसे ही आप वैल्यू को फिल करते हैं, आपका वैल्यू लोकल वेरिएबल को मिल जाता है। हम लोग वहीं पर से क्या कर रहे हैं ना, हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं, पेज को रिलोड कीजिए, या अभी डेटा आपका नीचे में, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, आप डेटा फिल कीजिए। आप जैसे ही फिल कीजिएगा, आपको नीचे डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। आ रहा है, मीन्स जैसे ही आप डेटा फिल कर रहे हैं, विदाउट क्लिक किए हुए आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि HTML पेज पर ही आपको क्या है, NG फॉर्म लगा हुआ है। करेक्ट, ये क्या कर रहा है, और हम लोग HTML पेज पर ही इसको बाइंड कर रहे हैं। इसके लिए कोई टू वे बाइंडिंग नहीं लिखना पड़ रहा है, ध्यान रहे। कोई टू वे बाइंडिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल वेरिएबल को जैसे ही वैल्यू मिला, और हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, डॉट वैल्यू से हम लोग गेट कर लिए। ये जेसन क्या है, ये पाइप है, हम लोग उस पर देखेंगे। फिलहाल हम हटाते हैं, रुकिए। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू देते हैं। सो कुछ भी लिख देते हैं, क्या आया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद है लोकल स्टोरेज में क्या करते थे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। वही हम यहाँ पे डेटा को क्या कर रहे हैं, जेसन के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर दिए। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे, अब क्या हुआ, पूरा आपको की आ गया। ठीक है, तो जस्ट हम लोग इसको चेक करने के पर्पस पे कर रहे हैं, और कुछ वैसा सीन नहीं है। डेटा फिल करते हैं, डेटा फिल करते ही क्या हुआ, आपको सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप सबमिट कीजिएगा, डेटा आपका चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वैलिडेशन पे, वेदर हमारा फॉर्म वैलिड है या नहीं। 1 सेकंड, सॉरी। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक हम लोग ने लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड। ठीक है, इनबिल्ट जो वैलिडेशन है वो लगा रहे हैं, वैलिड। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं टच्ड, और नेक्स्ट ले रहे हैं फॉर्म सबमिटेड। तीन प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं, एक हम लोग कर रहे हैं वैलिड को, दूसरा हम लोग कर रहे हैं टच को, तीसरा कर रहे हैं सबमिट को, कि हमारा डेटा सबमिट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड किए। आप इसको हटाइए अगर, एंड यहाँ पे लीजिए, तो आपको दे देगा डॉट वैलिड। ठीक है, इस पे नहीं शो करता है, TS पे आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए। आपको नीचे बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है सबका, फॉल्स, क्योंकि अभी हमारा बटन क्लिक नहीं हुआ है, इसीलिए फॉल्स है। हमने किसी इनपुट फील्ड को टच नहीं किया है, इसीलिए फॉल्स है। और हम लोग वैलिडेशन भी क्या कर रहे हैं, अभी हमारा कोई है कहीं पे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, टच वाले को चेक करते हैं, किसी इनपुट फील्ड को टच करके देखते हैं कुछ होता है क्या। टच कर दिए, क्या हुआ, समझ में आया। पहले ये फॉल्स था, अभी क्या हुआ, ट्रू, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, इनपुट फील्ड को टच कर दिया। अब हम सबमिट करते हैं, और देखते हैं कि सबमिटेड का फॉल्स जो अभी है, ये कुछ चेंज होता है, चेंज हुआ, ट्रू हो गया, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उसको फिल कर दिया। वेदर इसमें वैल्यू था या नहीं था वो अलग मैटर है। वैलिड हमारा फॉल्स है अभी भी, अभी हमारा कोई डेटा नहीं है, इवन हम लोग टच भी नहीं किए हैं। ठीक है, और ये टच या फिर सबमिटेड किससे डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट सबमिटेड, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ है, लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, किस फॉर्म पे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में होता क्या है, आपको मोस्ट ऑफ द जो लॉजिक होता है, जो भी आप लिख रहे हैं, मीन्स 98% जो कोड होता है कंप्लीट HTML पे होता है, और 2% कोड ही जो है वो आपका
टीएस पेज पे होता है, जो आप देख रहे हैं क्या है, जस्ट हम लोग यहाँ पे एक ऑन सबमिट का बटन लगाए हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन सबमिटेड हो गया, टच हो गया। अब हम लोग आते हैं वैलिड पे। तो आप वैलिड को अगर अभी भी ये क्लिक कीजिएगा तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि हम लोग कहीं पे वैलिडेशन कर ही नहीं रहे हैं। अब आते हैं कुछ इनबिल्ट वैलिडेशन पे। तो आपको लाइक ये इनबिल्ट वैलिडेशन क्या होता है, तो एचटीएमएल में ही अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि अगर आपको फॉर्म वैलिड करना है तो रिक्वायर्ड इनबिल्ट वैलिडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का जरूरत है, जस्ट आप रिक्वायर्ड लिख दीजिए। हम लोग क्या किए हैं, ईमेल को रिक्वायर्ड कर दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ईमेल में हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है, ठीक है, किसी में हम लोग वैल्यू नहीं डालते हैं, छोड़ देते हैं सारा को, और हम लोग जस्ट बटन क्लिक करते हैं सबमिट को। आप वैलिड का देखिएगा कि ये स्टेटस क्या है, फिलहाल फॉल्स है। देखते हैं चेंज होता है कुछ क्या, क्या दिया, सबमिटेड ट्रू हो गया। हाँ, हम लोग वैलिडेशन तो फॉल्स हुआ ना, क्योंकि हम लोग इसको तो फिल ही नहीं किए हैं। लेकिन अब हम लोग इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, कुछ भी लिख दिए, क्या हो गया, वैलिड ट्रू। क्यों, क्योंकि वैलिडेशन ये सेटिस्फाई कर गया। हम लोग वहां पे टाइप नहीं बताए हैं कि हमारा इवन मीन्स ईमेल है, लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब कंपलसरी है, आपको फिल करना होगा। तो जब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर ये वैल्यू निकाल दीजिए, अब देखिए क्या हुआ, वैलिड फॉल्स, क्योंकि डेटा ही नहीं है वहां पे। तो लेकिन टच का क्या हो रहा है, हमने टच कर दिया इनपुट फील्ड को, तो हमें टच आ जाएगा। एंड सबमिटेड, अभी हम लोग ये पहले का ही शायद है, शायद ये अभी हम लोग सबमिट नहीं किए हैं फिर दोबारा, ये इसलिए। चलिए वैल्यू फिल कर देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वैलिडेशन भी ट्रू हो गया है आपका, टच भी आपका ट्रू है, एंड सबमिटेड को अब हम लोग क्लिक करते हैं। क्या हुआ, वैलिडेशन फॉल्स हुआ, टच आपका फॉल्स है, सबमिटेड फॉल्स हो गया, सॉरी सबमिटेड ट्रू, क्योंकि सबमिट हमारा बटन सबमिट हो गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं ना, वैलिडेशन स्टेट को हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग इसी कंडीशन के बेस पे हम लोग कलर चेंज या उसको डिजेबल करना है, इनेबल करना है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। एक हम लोग और प्रॉपर्टी देखते हैं, इनपुट फील्ड को एम्प्टी करने का। ठीक है, अभी तो आपका जो ये सबमिट है इस कारण से एम्प्टी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि हर एक में नल आ रहा है। ठीक है, जब हमारा वैल्यू खत्म हो गया तो फिर नल क्यों आएगा, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास दो प्रॉपर्टी है। एक है आपका इसमें, हम लोग यहाँ लगाए हुए थे रीसेट वेट, डेटा आ गया। आप देख सकते हैं आपका सारा इनपुट फील्ड अवेलेबल है डेटा के साथ, मीन्स फॉर्म फिल करने के बाद भी ये सारा इनपुट फील्ड बच गया। हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड को खाली करवाना है। तो इनबिल्ट मेथड है, सिंपल सा, आप यूज कीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट रीसेट फॉर्म। एक मेथड आपको है रीसेट फॉर्म, ओके। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या है, लोकल वेरिएबल जो हम लोग ला रहे थे, करेक्ट। लोकल वेरिएबल जो हम यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, ये देखिए, जो सबमिट में हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, यही लोकल वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में फाइंड आउट करके और इस पे हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट रीसेट फॉर्म किए हैं। ठीक है, तो जब हम रीसेट फॉर्म कर रहे हैं, अब आप अभी क्या होगा एंड रीसेट के केस में क्या होता है जो देखिए। तो रीसेट फॉर्म क्या करेगा ना, आपका पूरा फॉर्म को रीसेट करवा देगा। डेटा लीजिए, यहाँ वैल्यू को देखिएगा, जो भी यहाँ पर है वो, एंड प्लस ये वैल्यू को जब सबमिट करेंगे तब। अभी हम लोग सबमिट नहीं किए हैं, क्या हुआ, नल, सारा डेटा नल, एंड इसका क्या हुआ, फॉल्स। मींस इसने पूरा इनपुट फील्ड एंड वैलिडेशन जो भी था सबको इसने फॉल्स एंड नल करवा दिया, रीसेट फॉर्म। दूसरा हमारा है रीसेट, मींस रीसेट फॉर्म कर क्या रहा है एक्चुअली, ये आपका एनजी फॉर्म जो हुआ ना उसको रीसेट करवा दिया। reset the form to an initial value and resets its submitted status as well। इसीलिए हमारा स्टेटस जो आ रहा है ना ये फॉल्स हुआ, नहीं तो पीछे के केस में ये ट्रू हो रहा था। ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं रीसेट को,
अभी हमारे पास है रीसेट, ठीक है। डेटा फिल कीजिए पहले, डेटा फिल हुआ, वैल्यू क्या है, सबमिटेड का फॉल्स है, सबमिटेड का देखिएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है, सबमिटेड को क्लियर कीजिए। सबमिटेड क्या है, अभी फॉल्स है, अभी क्या हुआ, सबमिटेड ट्रू, करेक्ट, सबमिटेड ट्रू हुआ, लेकिन इनपुट फील्ड क्या हुआ, इनपुट फील्ड खाली हो गया, दैट्स करेक्ट। इनपुट फील्ड हमारा इसमें भी खाली होता है। अब हम लोग बारी बारी से दोनों में आते हैं चेक करने। तो रीसेट फॉर्म के केस में भी हमारा इनपुट फील्ड को ये खाली कर देगा। हम इनपुट फील्ड पे बात कर रहे हैं, सिर्फ खाली हो गया, पूरा को इसने एम्प्टी कर दिया दोनों केस में। अब हम लोग आते हैं, जब हमारा रीसेट फॉर्म है तब सबमिटेड का केस देखेंगे, सबमिट फॉर्म का, सबमिटेड का, ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं। सबमिट कीजिए, सबमिटेड का वैलिडेशन देखिएगा क्या हुआ, सबमिटेड फॉल्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा में, तो इसमें क्या हुआ था, SUBMITTED सबमिटेड फॉल्स, फाइन। अब हम रीसेट करते हैं, सबमिटेड देखिएगा क्या हुआ, ट्रू। ये दोनों में अंतर क्या रहा, जब आपने रीसेट फॉर्म किया तो आपका सबमिटेड स्टेटस जो है फॉल्स हो रहा है, लेकिन जब आप रीसेट कर रहे हैं ना तो सबमिटेड स्टेटस ट्रू हो रहा है। कारण क्या है, रीसेट जब आप किए हैं तो ये क्या चीज को रीसेट किया, सिर्फ इनपुट फील्ड को, फाइन। आपका कंट्रोल को रीसेट इसने नहीं करने गया, कंट्रोल मतलब ये वाला कंट्रोल, इनपुट फील्ड का कंट्रोल, ठीक है। तो इनपुट फील्ड में अगर हमने कोई वैलिडेशन लगाया, लाइक यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया गया, ठीक है, तो ये सब को इसने नहीं देखने गया रीसेट के केस में, ये सिर्फ इनपुट फील्ड को खाली करवा दिया। पढ़िए इसका इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, रीसेट द कंट्रोल विद द प्रोवाइडेड वैल्यू इफ द कंट्रोल इज प्रेजेंट। अगर कोई वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, कोई वैल्यू अगर वहां अवेलेबल है तो इसको लेके क्या करेगा, वो रीसेट कर देगा। इफ कंट्रोल इज प्रेजेंट, अगर वहां पे कोई कंट्रोल अवेलेबल है तो, लेकिन इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, क्योंकि ये सबमिटेड का हमारा स्टेटस को छोड़ दिया, उसे नहीं मतलब था इससे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रीसेट फॉर्म कर रहे हैं, रीसेट द फॉर्म टू एन इनिशियल वैल्यू, एंड इनिशियल वैल्यू तक तो ठीक है, रीसेट्स द सबमिटेड स्टेटस। ये क्या किया, आपका सबमिटेड स्टेटस को भी रीसेट कर देता है। मीन्स जब आपको कंट्रोल के साथ इम्प्टी करवाना है तो आपको लेके चलना पड़ेगा रीसेट फॉर्म को, अदरवाइज आप जस्ट रीसेट ले लीजिएगा, आपका इनपुट फील्ड खाली हो जाएगा। समझ में आया, तो ये चीज सर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट। बोलिए। सर वो जो ये जो रीसेट वाला है, इसमें एनजी मॉडल का ये पूरे पूरे सेट को देखेगा कि सर एक्स को देखेगा? 1 सेकंड, रीसेट सिर्फ इनपुट फील्ड को देखेगा, हाँ, और दूसरा रहा देखने का, तो हर एक पूरे कंट्रोल को देखेगा, एक को नहीं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा है ना सर आपके पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे ये एनजी मॉडल है, ये तो हाँ पूरा कंट्रोल है हर एक का, हाँ जो करेक्ट। सारे का है। तो सर ये पूछ रहा हूँ कि एक रीसेट फॉर्म है, एक केवल फॉर्म है, तो दोनों का क्या, कहाँ कहाँ कब यूज करेंगे? अगर आपको कंट्रोल को भी रीसेट करवाना है, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग क्या किए, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाए हैं ना, रिक्वायर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग एक ने क्या किया, यहाँ पे ट्रू रिक्वायर्ड हम लोग लगा दिए, मतलब एक हम लोग कंट्रोल दे दिए हैं उसको। रुकिए, अब आप रीसेट वाले ये अच्छा। रिक्वायर्ड को देखिए। हाँ, समझ में आया क्या। अच्छा, मतलब सर वो जो रिक्वायर्ड लगाए हैं वो केवल कंट्रोल के लिए, वो सिंगल के लिए है, और जिसमें करेक्ट, रिक्वायर्ड नहीं लगा ये पूरे को देख रहा है। ओके सर, समझ गया। नहीं तो अभी हम लोग रिक्वायर्ड लगाए हैं, सपोज दूसरा में भी रिक्वायर्ड रहेगा, तीसरे में टच रहेगा, कहीं पे ये रिक्वायर्ड क्या है, वैलिडेशन है। हम लोग आगे वैलिडेशन करेंगे, तो ये रिक्वायर्ड जो है ना आपको वैलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट ये सर रिक्वायर्ड सब इसका में, मतलब कंट्रोल है ना, कंट्रोल? हाँ करेक्ट, कंट्रोल, वो कंट्रोल को भी रीसेट कर रहा है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना कंट्रोल में। अब सपोज दैट आपने फॉर्म सबमिट कर दिया,
ठीक है। और सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपका डेटा तो इनपुट फील्ड से खत्म हो गया। अब जब इनपुट फील्ड से जो डेटा खत्म हुआ तो फिर तो ये रिक्वायर्ड वहां वैलिडेशन कर देगा ना, क्योंकि जब आप बटन क्लिक किए डेटा खत्म हो गया, लेकिन ये तो रिक्वायर्ड लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड को भी इम्प्टी करवा देंगे, मतलब रीसेट फॉर्म करवा दिए। तो रीसेट फॉर्म जब हुआ तो हमारा इनपुट फील्ड का जो कंट्रोल था वो भी रीसेट हो गया। समझ में आ गया ये चीज। यस सर। मतलब हर एक कंट्रोल को भी आपको अगर रीसेट करवाना है, रीसेट का मतलब क्या हो रहा है कि इनपुट फील्ड को रीसेट करना, एम्प्टी करवा देना। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे कंट्रोल भी रीसेट हो जाए सारा, तो फिर आप रीसेट फॉर्म ले लीजिए। क्लियर, ये चीज है। आगे आएगा जब हम लोग फॉर्म का वैलिडेशन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, वहां पे कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो टर्म है जिसे हम लोग जनरली आपको टाइप स्क्रिप्ट में देख सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ भी देख सकते हैं। मान लीजिए बहुत बार आपको कोड में ये लिखा हुआ रहेगा वॉइड टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है ये वॉइड का मतलब क्या होता है? वाइड मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, मतलब उसको नो कोई रिटर्न रिटर्न। टाइप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे में रिटर्न लिख दिए हैं, ठीक है। तो कर्सर रखिए, क्या दिया एरर, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वॉइड। इसका मतलब हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए, वॉइड का मतलब कोई रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हो, समझ गए। तो अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं वॉइड मतलब आपको रिटर्न नहीं चाहिए कुछ भी, तो आपको रिटर्न लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज, तो ये हुआ कि वॉइड का किस लिए करते हैं, एंड रिटर्न अगर करना है तो। बट सपोज दैट हमें रिटर्न टाइप पे आते हैं, हो सकता है कि कहीं पे हम कुछ मेथड लिखें। एक काम करता हूं, एक मैं मेथड लिखता हूं, चेक वैल्यू, जस्ट मैं यहाँ रिटर्न लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। और इस चेक वैल्यू को मैं कॉल कर देता हूँ ng ऑन इनिट पे। ng ऑन इनिट ये 30 मांग रहा है। देखिए अगर आपको पता नहीं चले कर्सर रखिए, आपको ब्लू बैलून आएगा, क्लिक कीजिए, क्या बोला, ऐड दिस, दिस कीजिए। कारण क्या है, क्योंकि इस क्लास के अंदर यहाँ पे है, एरर को छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग का रिटर्न टाइप है, ठीक है। बट हमें नहीं पता है कि ये रिटर्न क्या करेगा। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं ना, दिस डॉट कंसोल, इसको जो है कंसोल पे रख लेते हैं, ताकि हम कंसोल के अंदर दे देंगे। ठीक है, अब आइए कोड पे। तो कंसोल में कुछ होगा, लेकिन इस चेक वैल्यू के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, नंबर को रिटर्न करना। फाइन, देखते हैं आउटपुट आता है क्या। अब क्या एरर दिया, ऑन सबमिट, ओ सॉरी मैंने कोड कमेंट कर दिया, तो हो गया, सही है। 5 आपका आ रहा है, लेकिन ये जो 5 आया ना, तो हम चाहें तो हम इसको स्ट्रिक्टली चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन है ना, ये हमें जब रिटर्न करे तो नंबर ही करे। तो आप यहाँ कोलन लगाइए, और आप अगर कुछ नहीं रिटर्न करना चाहते हैं तो आप वॉइड लगा दीजिए, ठीक है। वॉइड का मतलब कोई रिटर्न नहीं। तो यहाँ पे हम, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई रिटर्न नहीं तो फिर नॉर्मल रहेगा। तो एक आपका ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से रिटर्न करते हैं क्या चीज, 5। तो जब हमने यहाँ पे 5 दिया है, तो फिर हमें क्या करना होगा, कर्सर रखिए, एरर पढ़िए, क्या बोल रहा है, नहीं ये एरर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें रिटर्न करना है नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, गलत दे दिए क्या, नंबर को, एक सेकंड सॉरी मैंने गलत लगा दिया,
यहाँ हमें 5 लिखना है एंड यहाँ से 5 हटा के यहाँ नंबर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो आपका रिटर्न होगा ना वो नंबर टाइप हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि हमारा रिटर्न जो है नंबर होना चाहिए, बट इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देते। देखते हैं वर्क करता है क्या। क्या हुआ, क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। मतलब आपका रिटर्न टाइप क्या है, नंबर है, लेकिन आप रिटर्न क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग। मतलब जो आप टाइप बनाए हैं ना, आपको वही चीज रिटर्न करवानी होगी। समझ में आ रहा है? आगे चल के आपको इस टाइप से कोड लिखा हुआ बहुत मिलेगा। नंबर यहाँ पे कोलन के बाद दिया हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है कि हम बाइंड कर दिए कि हमारा यही चीज रिटर्न होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग कर दीजिए। आ रहा है स्ट्रिंग। अब सपोज दैट आपका रिटर्न टाइप एरे है। देखते हैं कैसे होगा। एरे रहा 1,5, कुछ ये है। कर्सर पढ़िए, एरर पढ़िए, क्या बोल रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, नंबर एरे यहाँ पे बोल रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, हटाइए। और क्या बनाना है, एरे बना देना है। लेकिन एरे के अंदर भी हमें ये आपको एरर दे रहा है। आपको क्या बोल रहा है, अंदर में नंबर एंड नंबर। ठीक है, इज नॉट असाइनेबल टू टाइप इम्पटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ जो अंदर में जो रख रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यू है और दोनों नंबर है, लेकिन हम लोग यहाँ रिटर्न टाइप क्या कर रहे हैं, इम्पटी कर रहे हैं। आप ये दोनों वैल्यू को हटा दीजिए, एरर गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का रिटर्न सही हो गया, जो रिटर्न टाइप दिए हैं वही नीचे है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू दिए हैं वही वैल्यू हमारा रिटर्न हो। तो ये दोनों अंदर में जो वैल्यू लिखे हैं वो क्या है, नंबर टाइप है। तो आपको देना होगा नंबर कॉमा नंबर। अब आपका ये सही हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट, हम लोग टॉपिक रखे हैं, इसको बोलते हैं टपल। तो एरे के केस में अगर सपोज आप ऑब्जेक्ट बना दिए, मान लीजिए अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। समझ में आ रहा है ना? मीन्स हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप को स्ट्रिक्टली बता सकते हैं कि हमारा रिटर्न यही रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कोलन करके हमें लगा देना होगा। बहुत बार आपको ये कोड मिलेगा, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आ गया? शायद आ गया होगा सबको। कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड पढ़ लेते हैं। रुकिए, पहले ये कोड मैं रख दूं। ये जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप टाइप नहीं दे सकते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट इसको देखना है। देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, कि कोई चीज अगर हमें अगर सपोज आप नहीं जान रहे हैं कि आपका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, कौन सा डाटा टाइप, तो बता सकते हैं? अगर हमें नहीं पता है कि हमारा रिटर्न टाइप क्या है, तो क्या लेंगे, कौन है, English. यूनिवर्सल एनी। ठीक है, आप एनी ले लीजिए, एनी वर्क कर जाएगा। एरर दे रहा है क्या? नहीं, सही है। तो आपका क्या होगा, ये वर्क कर जाएगा। ये आपको यूनिवर्सल है, हर एक कंडीशन में ये वर्क करेगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, आपने इस मेथड को लिखा चेक वैल्यू। ठीक है, तो चेक वैल्यू तो तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब इसको हम कॉल करेंगे, करेक्ट?
एक वैल्यू हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसको हम कॉल करेंगे। हम लोग नीचे रखते हैं, क्या दे रहा है, क्या लिखा, टेम्पलेट कंपोनेंट डॉट चेक वैल्यू एनी +1 ओवरलोडेड, कहीं पे और है क्या, नहीं, ठीक है, ऑन सबमिट नहीं, हाँ यहाँ पे है, कल बंद करते हैं। अब देखते हैं एरर क्या है, क्या बोल रहा है, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इज मिसिंग और नॉट इमीडिएटली फॉलो दैट डिक्लेरेशंस, चेक वैल्यू विच लैक्स रिटर्न टाइप एनोटेशन इम्प्लिसिटली हैज एनी रिटर्न टाइप, ठीक है, जो भी चीज, कहने का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन को अगर हम यहाँ मेथड लिखे हैं तो यहाँ पे आपको कोई मेथड कॉल करनी है ना, तो आप यहाँ इस टाइप से रख के नहीं कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे कॉल कहाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है किसी के अंदर हम रख सकते हैं, चलेगा, लाइक सबमिट है, हम यहाँ चाहते हैं रखना, आप रख के कॉल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ तो जस्ट आप दिस लिख लीजिएगा, हो जाएगा। एक सेकंड, तो शायद बाहर भी तो करना चाहिए था, वेट एक बार देखो, नहीं करता है ना, ठीक है, ये नहीं करेगा, ओके, लेकिन अब कुछ हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मान लीजिए ऐसा नहीं जरूरी है ना कि हम लोग ऑन सबमिट में ही करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट है कि पेज लोड होते ही, मीन्स जैसे ही हमने सेव किया, एप्लीकेशन हमारा सेव हुआ और हमें कुछ आउटपुट दिखनी चाहिए, कुछ वैसा रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, तब आपके पास दो ऑप्शन है, कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, कहाँ गया कंस्ट्रक्टर, डिलीट हो गया क्या, लग तो रहा है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़े थे, कोई बता सकते हैं, अभय, मयूरी, अश्विनी, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन कब होता है, सर जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। ओके, मीन जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, फाइन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं क्या कहीं पे भी, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन मतलब क्या, न्यू कीवर्ड, यही हुआ ना, क्योंकि टीएस पेज में जो हमने क्लास बनाया है, आप अगर टीएस पेज पे जाइए तो यहाँ जो हमारा ये क्लास बना हुआ है, ये कॉल कब होगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, करेक्ट, इसी टाइप से अगर हम इस क्लास को, अपना क्लास को, इस क्लास को हम कॉल करना चाहें तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, और सेकंड चीज, इसको कॉल कौन किया, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्लास हम लोग बनाए, हम लोग ये चीज जानते हैं कि क्लास हमारा एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट तो यही पढ़े हैं, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्लास एग्जीक्यूट होता है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इंस्टॉल क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे केस में हमारा जो क्लास है टेम्पलेट फॉर्म कंपोनेंट, मतलब कोई भी क्लास है, तो इसको कॉल करने के लिए कहीं तो हम लोग न्यू कीवर्ड बनाए ही नहीं, तो फिर ये कॉल कैसे हो गया, बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, हम लोग का जावास्क्रिप्ट में पढ़े नहीं हैं, सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं सर। ओके, आपका क्लास बना हुआ है, ठीक है, आप क्लास कैसे कॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, क्लियर, सर उसका इंस्टांस होना चाहिए। इंस्टांस क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे जो कंट्री नाम का क्लास है, ये कॉल कब होगा, जब हम इसका इंस्टांस क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे आपको इसका इंस्टांस क्रिएट दिख रहा है ना, न्यू कीवर्ड के हेल्प से, तीनों में हम 3 वैल्यू दे रहे हैं, तो हमारा क्लास वो कॉल हो जाएगा, फाइन, लेकिन यहाँ पे जो क्लास है हमारा, ये भी तो एक क्लास ही है ना, टेम्पलेट फॉर्म कंपोनेंट, ये कॉल कैसे हो रहा है, हम तो इसका इंस्टांस कहीं क्रिएट नहीं किए हैं, समझ में आया क्वेश्चन, हमें यस क- सर। हमें हमें कहना है कि हमारा क्लास इंस्टांस के हेल्प से कॉल होता है, फाइन, जावास्क्रिप्ट में हम लोग यही पढ़े हैं, बट यहाँ तो हम लोग कोई क्लास का इंस्टांस क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, न्यू कीवर्ड कहीं आप लोग अभी हम तो देखे ही नहीं इतना देर में, तो फिर ये कॉल कैसे हुआ क्लास, ठीक है, तो होता क्या है, ये क्लास जो कॉल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर,
समझ में आया? ये जो हम लोग डेकोरेटर लिखते हैं ना, @डेकोरेटर, ये क्या करती है, आपका क्लास को कॉल कर देती है। ये क्लास आपका कॉल होता है विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। मीन्स नॉर्मल क्लास जो होता है, हमारा कॉल होता है। किसका मैसेज आ रहा है भाई? ये फ्लिपकार्ट वाला मैसेज मैसेज क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे हम जब हम क्लास बनाते हैं नॉर्मल, तो हमारा इंस्टेंस क्रिएट होने पे हमारा कॉल हो जाता है। लेकिन हमारा कोई कंपोनेंट क्लास है, तो वो कॉल होगा किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, जो @सिंबल के साथ हम बनाते हैं डेकोरेटर, इससे वो कॉल होता है। पॉइंट नंबर 2, जब हम कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ था? जब आपका क्लास का इंस्टांस बना। इसका मतलब जैसे ही इस क्लास का अगर इंस्टांस बनता है, तो आपका ये क्लास इस पेज का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपना कंपोनेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट में जब ये क्लास डेकोरेटर के हेल्प से हमारा कॉल हुआ है, तो उसके बाद ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछता है आपको कि कंस्ट्रक्टर आपका कॉल कब होगा, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब हमारा क्लास एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड थिंग, क्लास एग्जीक्यूट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, मतलब हमारा क्लास को डेकोरेटर एग्जीक्यूट करवा रहा है, हमें कोई इंस्टांस बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 2, तो हम लोग कुछ भी अगर हम लोग एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, हम लोग कुछ भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मीन्स कुछ भी मतलब क्या, इस मेथड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो इस मेथड को कैसे करेंगे? या तो बटन क्लिक पे हम रख देंगे, तब जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, या इसको कहीं पे हम रखेंगे जो डायरेक्ट किसी मेथड के अंदर रखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो हम चाहे तो ऑन सबमिट में रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस मीन्स जब आपका ऑन सबमिट बटन क्लिक होगा ना, तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। देखते हैं चेक करके। लेकिन इसको हमें कंसोल लिखना पड़ेगा, तभी जाके होगा, क्योंकि प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, वहां से रिटर्न करवा दिए हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल लिख लेता हूँ। हेलो लिख दिया। देखिए, कभी भी एप्लीकेशन अगर कुछ बनाइए ना, आपको जो फंक्शनलिटी चेक करना है, आप सीधे जाकर उसको चेक कर लीजिए। हमें क्या चेक करना है? ये बटन क्लिक करके। कोई वैलिडेशन वो भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देखेंगे कि वैल्यू आ रहा है या नहीं। तो हमारा वैल्यू आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? आप यहाँ पेज नंबर देखिए, ये फाइल नंबर दिख रहा है 44, तो वैल्यू हमारा आ रहा है। मतलब कब? जब हम इसको अंदर में कॉल किए। ठीक है? अब इसको कमेंट कीजिए। हमें क्या करना है? हमारा मोटो है कि जैसे ही पेज लोड हो और ये फंक्शन आपका कॉल हो जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा कि पेज लोड होते ही हमें डेटा का रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे पास कोई बटन क्लिक वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उस कॉल को करने के लिए आप या तो कंस्ट्रक्टर के अंदर रखिए, या फिर एनजी ऑन इनिट के अंदर रखिए। दोनों के अंदर आपको रख सकते हैं, आपका वो ऑटो कॉल हो जाएगा। आप इसके अंदर रख दीजिए। ठीक है? आपका देखते हैं क्या हुआ। आपका जैसे ही पेज लोड होगा, हम लोग बटन क्लिक नहीं भी करेंगे ना, आपका हेलो आ जाएगा। आ रहा है? पेज दिख रहा है? टेम्पलेट फॉर्म कंस्ट्रक्ट डॉट कंपोनेंट, लाइन नंबर 44 पे नीचे हमारा मेथड है, ये आपको आ गया। जबकि हम लोग बटन के अंदर नहीं रखे हैं, सिर्फ हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर है। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड बनाते हैं। हेलो टू, इसको हम लोग एनजी ऑन इनिट में रखेंगे। ठीक है? इसको मैं कंस्ट्रक्टर में रखा, चेक वैल्यू इन कंस्ट्रक्टर, फाइन। एंड इसको मैं कॉल करता हूं, ओ सॉरी, नाम चेंज कर दिया। ठीक है, चलेगा। नाम देखने दीजिए। ये हम लोग कंस्ट्रक्टर रखे हैं।
ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर में, ये हो गया इसमें। चेक करें, कंस्ट्रक्टर में एक रखे हैं, एक हम एनजी ऑन इनिट में रखे हैं। इसको नीचे रखिए, कंस्ट्रक्टर वाला में इसको ऊपर रखिए। दो मेथड है, दोनों को हमने, एक को हमने एनजी ऑन इनिट में रखा है, एक को हमने कंस्ट्रक्टर में रखा है। एनजी ऑन इनिट क्या है, जैसे ही आप कंपोनेंट क्रिएट कीजिएगा ना, आपको एनजी ऑन इनिट वहां बन के आ जाएगा खुद से, एंड कंस्ट्रक्टर भी आएगा। दोनों के बीच हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक हमारा कंसोल हेलो यूनिट यहाँ पे है एनजी ऑन इनिट में, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्टर में है। देखते हैं पहले कौन आता है। लेकिन एक चीज तो है, देखिए दोनों एक में नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एनजी ऑन इनिट पहले यहाँ पे है एंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है। ठीक है, आउटपुट क्या मिला, सबसे पहले मिला कंस्ट्रक्टर और तब मिल रहा है एनजी ऑन इनिट। ठीक है, जबकि एनजी ऑन इनिट हमारा बाद में है, सॉरी एनजी ऑन इनिट हमारा पहले है एंड कंस्ट्रक्टर हमारा बाद में है। आउटपुट देखे तो क्या है, कंस्ट्रक्टर पहले है एंड एनजी ऑन इनिट बाद में है, लेकिन ये दोनों अपने से कॉल होगा। ठीक है, इसको कोई कॉल नहीं करने जाएगा मेथड को। तो होता क्या है जो बताता हूँ, जब भी आपको अगर रिक्वायरमेंट हो कि पेज लोड होते ही कोई मेथड हमें एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है, लाइक हमारा होता है ना रिक्वायरमेंट कि पेज लोड होता हुआ वैसे ही हमें क्या करना है, ऊपर में वेलकम दिखा देना है। ठीक है, यूजर को हमें दिखाना है वेलकम टू समथिंग। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एनजी ऑन इनिट के लिए अंदर रख देंगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इंटरपोलेशन ले लीजिए, बन दीजिए, यूजर नेम। ठीक है, एंड ये यूजर नेम को हम लोग यहाँ बाइंड करते हैं। कहाँ गया आउट, यूजर नेम कोलन एनी। ठीक है, एंड इस यूजर नेम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं। कहाँ गया मेरा मेथड, यहाँ रहा, यूजर नेम इक्वल टू, इसको हम लोग कहाँ रखे हैं, एनजी ऑन इनिट में। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, डॉट दिख रहा है, एनजी ऑन इनिट हम लोग रख दिए हैं। अब इसको सेव कीजिए और देखते हैं पेज पे क्या होता है। आ रहा है, ये एनजी ऑन इनिट को हम लोग चेंज करते हैं राजू हाय। यहाँ से हम लोग वैल्यू सेट किए, लेकिन ये मेथड कॉल कब हुआ, चेक वैल्यू। तो चेक वैल्यू हमारा कॉल हो रहा है यहाँ एनजी ऑन इनिट में या कंस्ट्रक्टर, मतलब पेज लोड होते ही मुझे क्या चाहिए था, यूजर का नाम शो करा देना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका रिक्वायरमेंट कुछ वैसा हो कि पेज लोड होते ही मुझे ये काम कराना है, तो उसको या तो आप एनजी ऑन इनिट में रखिए या फिर कंस्ट्रक्टर में रख दीजिए। ठीक है, लेकिन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है। कंस्ट्रक्टर एंड एनजी ऑन इनिट में से पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले आपका कंस्ट्रक्टर करेगा, तब एनजी ऑन इनिट होगा। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे है बट फिर भी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर किसके हेल्प से हो रहा है, क्लास के हेल्प से। क्लास जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ना, आपका ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और ये एनजी ऑन इनिट जो है लाइफ साइकिल के हुक से स्टार्ट होता है। बट एनीवे उस चीज को इग्नोर कीजिए। आपको कोई भी चीज अगर रिक्वायरमेंट है कि पेज लोड होते ही मुझे लोड करवाना है, तो आप एनजी ऑन इनिट या कंस्ट्रक्टर दोनों में से किसी में भी रख दीजिए कोड को फिलहाल के लिए, और कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया सबको, मीन्स कोई भी मेथड अगर हम बना रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले इसमें कर देंगे। अब मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, हम लोग इतना जितना भी था इस पेज में हम लोग पढ़ लिए, देख लेते हैं। ये चीज इसमें नहीं था जो हम लोग अभी जस्ट बात किए, एनजीओ ऑन इनिट एंड कंस्ट्रक्टर, वो आगे है।
सो व्हाट इज HTML, ये व्हाट इज टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या हो रहा है, स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, जहां पे कंट्रोल जो भी चीज होता है, मोस्ट ऑफ द लॉजिक जो होता है वो हमें HTML पेज पे ही लिखते हैं। ठीक है, 3 चीज होता है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म एरे। ठीक है, फॉर्म बिल्डर छोड़ दीजिए, फॉर्म एरे। तो ग्रुप क्या हुआ, ग्रुप किससे कर रहे हैं टेम्पलेट ड्रिवन के केस में, ng फॉर्म के हेल्प से। कंट्रोल किसके हेल्प से किए, ng मॉडल एंड नेम। ठीक है, 2 चीज हुआ, जब हम उसको कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें फॉर्म को रीसेट करना है तो किसके हेल्प से, फॉर्म डॉट रीसेट या फिर रीसेट फॉर्म मेथड के हेल्प से। ठीक है, ये हुआ। और सेकंड चीज, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज किस पर्पस पे कर रहे हैं, छोटे लेवल पे, जहां पे आपका इनपुट फील्ड ज्यादा नहीं हो, लंबा चौड़ा नहीं हो, छोटा लेवल है तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को इंपोर्ट कर वर्क करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा पैकेज को कॉल करना पड़ेगा, किस पैकेज को कॉल करते हैं, क्या कॉल होगा, फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल था ना, फॉर्म मॉड्यूल हमारा कॉल हो जाता है। ओके, टू वे बाइंडिंग के लिए कौन सा पैकेज होता था, याद है, सेम फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म के लिए किसको करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, पैकेज का नाम धीरे धीरे याद रखिए। नेक्स्ट, जस्ट HTML फॉर्म क्रिएट किए एंड सारा हम लोग सैंपल ले लिए, इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल का झंझट मत लीजिए। अगर आपको मॉडल समझ में नहीं आया, फिलहाल इन्हीं लगा के चल जाइए, हम लोग आगे समझ जाएंगे मॉडल और ये सब चीज को। ng फॉर्म हम लोग समझ गए, ng फॉर्म क्या कर रहा था, सारे इनपुट फील्ड को बाइंड किया। इनपुट फील्ड मीन्स कंट्रोल, सारा कंट्रोल को क्या किया, ग्रुप कर रहा है वो। नेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल क्या कर रहे हैं, हर एक इनपुट फील्ड को हम कंट्रोल करने के लिए, बट कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, तो ये फॉर्म कंट्रोल क्या कर रहा है, हर एक इनपुट फील्ड का हमें वैल्यू देगा, वैलिडिटी देगा, स्टेटस उसका देगा कि उसका स्टेटस क्या है, कुछ वैल्यू है, अनचेंज्ड है, वैलिडेशन फेल हो रहा है, क्या है, या वैल्यू चेंज हुआ है, क्या है। तो वो हमें फॉर्म कंट्रोल 3 से 4 चीज आप ये याद रखिए, ये चीज आपको मिल जाता है। ठीक है, और टेम्पलेट इवेंट फॉर्म इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ng मॉडल, सब जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको। नेक्स्ट, हमने डेटा रिसीव कर लिया, कैसे, ng फॉर्म के अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे एंड फिर वहां से हम वैल्यू को रिसीव कर लेंगे, दैट्स इट। बट अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल भी हम लोग देख लिए, जब आप HTML पेज पे जहाँ पे आप ng फॉर्म लगा रहे हैं, आप वहाँ क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल बाइंड कर रहे हैं। और लोकल वेरिएबल क्या हो रहा है, ng फॉर्म जो ग्रुपिंग किया है हर एक कंट्रोल को, ये वैल्यू लाके किसको दिया, लोकल फॉर्म को दिया, लोकल वेरिएबल को दिया। और लोकल वेरिएबल क्या किया, ऑन सबमिट को दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ng फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप इंस्टेंस टू ए टेम्पलेट लोकल वेरिएबल। This allow us to check the status of the form, like where the form is valid, submitted, value of the element, etc. ठीक है, ng फॉर्म क्या हुआ, ग्रुपिंग कर दिए। हाउ टू चेक वैलिडेशन, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वैलिडेशन निकाल रहे हैं। अब अगर हमें ये एरर दिखाना रहता सपोज दैट, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा ट्रू है या फॉल्स है। हम लोग आगे करेंगे एरर को। नेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल देख लिए ऑलरेडी। नेक्स्टेड फॉर्म ग्रुप, जब आप चाहते हैं कि कुछ फॉर्म के अंदर मीन्स ग्रुप के अंदर हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, कुछ कंट्रोल को सेपरेट ग्रुप करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, ng मॉडल ग्रुप। ठीक है, ng मॉडल ग्रुप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेते हैं। आवाज नहीं जा रहा है क्या, अभी जा रहा है, हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारा वैल्यू को जस्ट हम ग्रुपिंग करके और वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म को रीसेट कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ रीसेट फॉर्म या रीसेट मेथड के हेल्प से। ठीक है, फिर हम लोग देखें रिटर्न टाइप, कि रिटर्न टाइप कैसे वर्क करता है। ng ऑन इनिट और कंस्ट्रक्टर का यहाँ नहीं दिया हुआ है कोड, उसको आगे मिल जाएगा, बट फिलहाल जैसे बताया ना वैसे आप यूज कीजिए जहां भी जरूरत रहेगा आपको। फिर ये फाइनल कोड हो गया, जो हम लोग जस्ट क्रिएट किए हैं वही कोड यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे एक सेपरेट क्लास बनाइएगा,
country.ts नाम से, उसके अंदर आप ये क्लास को रखिएगा। ठीक है, चलिए टास्क बताता हूं क्या है। लोकल स्टोरेज तो पता है सबको? अरे ये क्या हो गया? लोकल स्टोरेज पता है भाई आपको? एक हमें क्या करना है, क्रिएट करना है फॉर्म। ठीक है, डेटा हमें लेना है लोकल स्टोरेज में डेटा। ठीक है, फॉर्म क्रिएट कीजिए, डेटा को सेव कीजिए, क्रिएट ए फॉर्म, सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज। ठीक है, फिलहाल इतना ही कीजिए और सेव कर दिए तो गेट भी कर ही लीजिए, गेट एंड डिस्प्ले इन टेबल ऑन UI। समझ में आ गया? अभी हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन पे किए हैं, सेम काम हम लोग आगे चल के रिएक्टिव फॉर्म पे करेंगे।